हेलो, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट पर स्वागत है। और इस बैलेंस शीट प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे अकाउंटेंसी जो क्लास 11, क्लास 12, सीए, सीएमए सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा। उम्मीद आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट दे, मटेरियल, स्टडी मटेरियल दे, ताकि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सके और टॉप कर सके। तो इसी कड़ी में आज है सिलेबस को कवर करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब कोई भी बिजनेस में, अकाउंटिंग सिस्टम में बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। तो पहला है द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हार्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग शुरू कैसे होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से। बिजनेस क्या है? बिजनेस इन्वेस्ट करती है, कैपिटल लाती है। कोई भी कंपनी, कोई बिजनेसमैन वो शुरू करती है, उसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी का लेन देन होता है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ये एक स्टोरी या ओपिनियन रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग, ये रिकॉर्ड करता है फैक्ट्स, जिसको सब प्रूफ सपोर्ट किया जाता है प्रूफ के साथ। ये प्रूफ कहाँ से मिलते हैं? ये सोर्स डॉक्यूमेंट से। क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। तो साधारण शब्दों में है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स इन्वॉल्विंग मनी एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द रिटन प्रूफ दैट दोज इवेंट्स एक्चुअली हैपेंड। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? वो इवेंट्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, मनी इज द मैटर, मनी उस इवेंट में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, शामिल हो। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? जो मनी जो हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करे। रिटर्न प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स है, रिटर्न प्रूफ है। क्यों, किसका प्रूफ है? ये कि ये इवेंट्स एक्चुअली में हुआ है, हुआ था, हुआ है, और उसी का सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये गवाही देता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ये इवेंट हुआ है। और इवेंट में क्या हुआ है? मनी का आदान प्रदान हुआ है, मनी का लेन देन हुआ है। तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एक्टिविटी और इवेंट। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी और इवेंट है। ये मनी, मनी से बर्थ, मनी के बराबर जो है कीमत है, उससे उसका इन्वॉल्वमेंट है। और ये किसी बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, असर डालता है। वो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जिसे मनी हो, मनी का आदान प्रदान हुआ हो बिजनेस में, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। वही ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये ट्रांजैक्शन वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, और मनी में मेजर किया गया हो, मनी में नापा गया हो, मनी में पैसे में किया गया हो, और एक इसके वजह से असेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस में चेंज आया हो। ये मनी जो अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, कोई असेट्स खरीदना कंपनी को तो पैसे बाहर जा रही है, और लायबिलिटीज देना है किसी को, उसमें पैसे जा रही है, इनकम पैसे आ रही है, एक्सपेंसेस पैसे जा रही है। तो ये चेंज होता है असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस में। और इसको हम लोग सब कोई प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ता है कि ये हुआ है इवेंट, तो इसका प्रूफ क्या है? ये मनी का आदान प्रदान हुआ है, आया गया, तो इसका प्रूफ क्या, सबूत क्या है? तो उसी को जो एविडेंस होता है, गवाह जो होता है, प्रूफ होता है, सबूत होता है, उसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल्स क्या है, उदाहरण क्या है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैसे गुड्स को, सामान को खरीदा गया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कोई सामान को उधार पे बेचा गया। सैलरी पेड टू एम्प्लॉई को सैलरी दिया गया, पेड किया गया। रिसिप्ट, रेंट को रिसिप्ट किया गया। मशीनरी खरीदा गया। लोन टेकन फ्रॉम बैंक से लोन लिया गया। और क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या क्या नहीं है? अगर कोई ओनर जो है वो बर्थ सेलिब्रेशन कर जन्मदिन मनाता, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। एम्प्लॉई का ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो नहीं आएगा। मार्केट रेपुटेशन, वो भी नहीं आएगा। फ्यूचर प्लान से, वो भी नहीं आएगा। ये सब इस सब में मेजरेबल मनी और बिजनेस रिकॉर्ड्स नहीं है। दिस डू नॉट इन्वॉल्व मेजरेबल मनी और बिजनेस रिकॉर्ड्स, इसलिए ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है।
कितने तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं? कैश ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली। ट्रांजैक्शन जिसमें कैश को पेड किया जाता है या रिसीव किया जाता है तुरंत। जैसे एग्जांपल कैश सेल्स है, कैश परचेजेज है, सैलरी पेड इन कैश। और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन में पेमेंट इज रिफर टू ए फ्यूचर डेट। ट्रांजैक्शन जो है उसका पेमेंट जो है फ्यूचर डेट में डाला गया हो, फ्यूचर समय में आएगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद वो पेमेंट करेगा। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स को, सामान को बेचा गया है, जो हो सकता है 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद पेमेंट करे। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, कंपनी क्रेडिट उधारी पर सामान खरीदा है, वो हो सकता है 1 महीना बाद पेमेंट करे, 2 महीना बाद पेमेंट करे। ये सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल। वो ट्रांजैक्शन जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे ओनर जो है, कंपनी का मालिक है, वो कैपिटल लाता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, शुरुआत करने के लिए। मशीनरी को परचेज करता है, लोन लेता है बिजनेस चलाने के लिए। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है? ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड डे टू डे ऑपरेशन, डेली कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मनी चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे सेल्स, रेंट पेड, वेजेस पेड, ये सब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है। अब क्या, व्हाट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट? अब सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? ये जितने ट्रांजैक्शन हुए उसको हम प्रूव कैसे करेंगे ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है ए सोर्स डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल रिटन एविडेंस दैट प्रूव्स ए बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। ये ओरिजिनल रिटन लिखा हुआ एविडेंस है, प्रूफ है, सोर्स डॉक्यूमेंट, जो साबित करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है। इसलिए ये इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती दौर है। ये शुरुआत होती है अकाउंटिंग इसी से, सोर्स डॉक्यूमेंट से। जनरल एंट्रीज आर मेड बेस्ड ऑन इट। जनरल एंट्रीज इसी सोर्स डॉक्यूमेंट पे बनाए जाते हैं, आधारित बनाए जाते हैं। इसका इससे आसान डेफिनेशन है, सोर्स डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक सोर्स डॉक्यूमेंट जो है एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रूफ, सबूत देता है। कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस तरह का? कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? इनवॉइस है, बिल इशूड बाय द सेलर फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। कोई भी सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, सेलर सामान बेचा और सर्विस प्रोवाइड किया, उसका एक इनवॉइस बनाया गया। जैसे ए सप्लायर इशूज इनवॉइस और ₹25,000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कोई कंपनी सप्लायर है, वो उधार पे सामान बेचा गया ₹25,000 का, उसका एक इनवॉइस, एक लिखित रूप से एविडेंस दिया, उसे इनवॉइस बिल बोलते हैं। कैश मेमो, दूसरा कैश मेमो इशूड व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। ये जब सामान कैश पे बेचते हैं, नगद लेके बेचते हैं, तो ये कैश मेमो जारी किया जाता है। ए रिटेल शॉप इशूज अ कैश मेमो फॉर ₹500। ए रिटेल शॉप जो है कैश मेमो जारी करती है ₹500 के कुछ सामान खरीदारी पे, कैश पे बेचने पर। रिसिप्ट क्या है? इशूड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड। रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट कोई कैश या चेक रिसीव किया जाता है तब उसको इशू किया जाता है रिसिप्ट, कि हमने इतना पैसा रिसीव किया या चेक रिसीव किया, उसके बदले हमने ये प्रूफ दिया। एग्जाम्पल, रेंट रिसिप्ट ₹10,000 रिसिप्ट इशूड। कोई भी रेंट हमने रिसीव किया 10,000 का, कोई मकान को हमने 10,000 रुपये, बिल्डिंग को 10,000 रुपये महीना पर लगाया रेंट पे, किराए पे, तो उसने हमें 10,000 रुपया, तो हमने उसके बदले में रिसिप्ट दिया उसे कि हमने 10,000 रुपया पाया है। एक डेबिट नोट है इशूड बाय द बायर। ये वायर के द्वारा, जो खरीदार होता है उसके द्वारा किया जाता है। गुड्स आर रिटर्न, जैसे जब गुड्स को रिटर्न किया जाता है, ये सेलर ओवरचार्ज करता है। इसका मतलब है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तुम्हारे अकाउंट को खर्चा कर दिया गया, डेबिट को कम कर, अकाउंट को, तुम्हारे जो पैसे हो उसको कम कर दिया गया है। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्रेडिट नोट है इशूड बाय द सेलर टू द बायर। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब हुआ ये सेलर के द्वारा बायर को इशू किया जाता है क्रेडिट नोट। इसका मतलब है तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं, और इसका मतलब तुम्हारे जमा अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। चेक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये चेक और बैंक स्टेटमेंट कहाँ प्रूफ के लिए यूज किए जाते हैं? बैंक पेमेंट्स के लिए, बैंक रिसिप्ट्स के लिए।
अब बिजनेस ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट्स में रिलेशनशिप क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। कैश सेल्स, कैश मेमो दिया जाता है। क्रेडिट परचेज, सप्लाई इनवॉइस दिया जाता है। सैलरी पेमेंट, सैलरी स्लिप दी जाती है। रेंट रिसिप्ट दी जाती है। गुड्स रिटर्न, डेबिट और क्रेडिट नोट दिए जाते हैं। बैंक पेमेंट, चेक और बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ये दोनों में रिलेशनशिप है बिजनेस ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट का। अब गोल्डन रूल है समझने के लिए, नो सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है, नो अकाउंटिंग एंट्री, कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं हो सकती जब तक सोर्स डॉक्यूमेंट ना मिले, प्रूफ ना मिले। अब इसको मिनी केस स्टडी समझते जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। पहला, स्मॉल रिटेल शॉप, कोई भी शॉपकीपर है वो 1000 रुपया कैश में सामान बेचती है। अब इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कैश सेल हुआ। सोर्स डिफरेंट क्या हुआ, कैश मेमो हुआ। अकाउंटिंग एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिना कैश मेमो के ये सेल प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। दूसरा केस स्टडी है क्रेडिट परचेज, उधारी पर सामान खरीदना। कोई ऑफिस परचेजेस फर्नीचर और क्रेडिट फॉर ₹40,000, कोई भी ऑफिस है 40,000 उधार पर फर्नीचर खरीदा गया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हुआ, क्रेडिट परचेज। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ, सप्लायर इनवॉइस। अकाउंटिंग एंट्री इस तरह से, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट अकाउंट। अब तीसरा केस स्टडी है ऑडिट सिचुएशन। ऑडिट सिचुएशन क्या है, कंपनी शोज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,50,000, कोई कंपनी दिखा रही ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है 1.5 लाख रुपए की। ऑडिट के समय में क्या होगी, ऑडिटर आस्क फॉर बिल्स एंड वाउचर्स। ऑडिटर जो आएगा ऑडिट करने के लिए वो बिल्स और वाउचर का डिमांड करेगा, मांगेगा उसको। अगर कंपनी फेल कर गई प्रोड्यूस करने में तो एक्सपेंसेस को मना कर दिया जाएगा, उसके अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। दिस प्रूव्स व्हाई सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल, ये साबित करता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितना जरूरी, अति आवश्यक है। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट्स का महत्व क्या है। बिजनेस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेस है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग तभी स्टार्ट होती है जब ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। प्रिवेंट्स फ्रॉड एरर्स, फ्रॉड एरर्स को बचाने के लिए, रोकने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। फेक एक्सपेंसेस और फॉल्स इनकम आर डिटेक्टेड, इससे जो भी फेक एक्सपेंसेस है या फॉल्स इनकम है उसको डिटेक्ट किया जाता है इस सोर्स डॉक्यूमेंट से। लीगल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन कोर्ट्स, टैक्स असेसमेंट, जीएसटी ऑडिट्स। जो भी सपोर्ट से ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल एविडेंस है, लीगल कानूनी रूप से सबूत के तौर पर पेश किए जाते हैं। कहाँ, कोर्ट में, टैक्स असेसमेंट के लिए, जीएसटी ऑडिट्स के लिए। ये ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं। ऑडिटर्स रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करने के लिए, जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करते हैं ऑडिटर्स। इंश्योर ट्रू एंड फेयर वैल्यू, ये सुनिश्चित करता है सोर्स डॉक्यूमेंट की जो है वो फेयर है और ट्रू है, सच्चा है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। अकाउंट जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ तैयार किए जाते हैं वो विश्वसनीय है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, एन इवेंट इन्वॉल्विंग मनी बट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन इवेंट है जिसमें मनी शामिल है, रुपया पैसे शामिल है, जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, असर डालता है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबूत पेश करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स ऑफ बिजनेस लाइफ और सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर देयर प्रूफ। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस लाइफ का, इवेंट्स का प्रूफ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस लाइफ है इवेंट्स का, और सोर्स डॉक्यूमेंट जो है उसका प्रूफ है। विदाउट ट्रांजैक्शन, बिना ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग नहीं हो सकती। विदाउट डॉक्यूमेंट्स नो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता नहीं हो सकती। बिना डॉक्यूमेंट्स का कोई विश्वसनीयता नहीं हो सकती है। दोनों को मिलाकर ये सब इंटायर पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का फाउंडेशन है, नींव है। अब इसमें समझना क्या आप लोगों के लिए, जब भी तुम अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करोगे तो इस फ्लो को याद रखना। बिजनेस इवेंट जब होती है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस जब ट्रांजैक्शन होती है तो सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं तो जनरल एंट्री तैयार होती है। जनरल एंट्री के बाद लेजर तैयार होता है। लेजर के बाद फाइनल अकाउंट्स तैयार होता है।
ये कितना जरूरी चीज है। फाइनल अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब तैयार होती है और ये बहुत रिलायबल सोर्स है हम सभी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, फाइनेंस एनालिस्ट के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, ताकि उससे उस कंपनी के बारे में पूरी तरह जान सकें। तब आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा अच्छी तरह से। कमेंट बॉक्स में लिखें हमारे बारे में, इस वीडियो के बारे में, और हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते के साथ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।